हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच फैशन। मैं हूँ आपकी दोस्त आरती। तो आज की वीडियो में कुछ अलग सीखेंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हैवी सूट में हम अस्तर कैसे लगाते हैं। और अगली वीडियो हमने अपलोड की थी, उसमें हमने बताया था कि हम सिंपल सूट में अस्तर कैसे लगाते हैं। तो हमारी वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा कि जब हम बाजू को अटैच करते हैं तो आर्म होल में लूज़ क्यों होती है, और जो सूट का आर्म होल है कभी कभी वो लूज़ भी पड़ जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कभी भी बाजू की कटिंग करनी है तो आपको बीच सेंटर पे कट ज़रूर लगाना है, जिससे हमारी बाजू बीच में सही से फोल्ड करके हम अच्छे से निशान, एक कर्व स्केल आती है, आर्म कर्व स्केल, जो अभी मैंने आपके सामने निशान लगाया है। उसके बाद में निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर आर्म होल राउंड को नाप लेंगे। पहले सूट का आर्म होल राउंड नापेंगे, फिर हम बाजू पर निशान लगाएंगे, फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अभी हम आपको इसको जॉइन करके दिखाते हैं। तो हमने बाजू को सीधा कर लिया है और इस वाले आर्म होल में मुझे लगानी है। तो फ्रंट वाला आर्म होल ऊपर आना चाहिए जब हम बाजू को ऐसे रखते हैं तब, और इस तरह से हम बाजू को अंदर डाल लेंगे। एक बार दोबारा से बता रही हूँ, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे बाजू को और इस तरह से अंदर डाल देंगे। तो ये फ्रंट आर्म होल बाजू का ऊपर है और सूट का भी ऊपर है। तो इस तरह से हम मिलाएंगे, क्योंकि कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा बताने की कोशिश की है। जब हम बाजू के आर्म होल को नापेंगे तो इस तरह से मतलब फिट बैठेगी। तो यहाँ पर देख, जब हम बाजू जॉइंट करते हैं आर्म होल में, आपने देखा है किसी किसी के सूट में छोटे छोटे से रिंकल्स आते हैं जहाँ पर सूट की बाजू हम अटैच करते हैं। तो उसी वाले एरिया में आपको मैं बता रही हूँ। तो कैसे जॉइंट करना है ये आपको ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, जब आप बाजू जॉइंट करते हो तो बाजू का जो कपड़ा है कभी भी खींचना नहीं है आपको, बिल्कुल ढीले हाथों से लगाना है, ऐसे खींच के नहीं रखना है। जब हम खींचते हैं तो इसमें एक तो जो हमारा राउंड होता है वो कम हो जाता है बाजू का। तो बाजू जब अटैच हो जाती है तो बहुत ही गंदी लगती है। तो यहाँ पर आपको जब भी बाजू अटैच करते हो तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, और ये वाला मार्जिन आपको बिल्कुल बराबर लेके चलना है। अभी आपको हमने इंची टेप से दिखाया है नाप के। आधा इंच अगर आपने दबाया है तो आपको आधा इंच ही पूरे राउंड में बराबर मार्जिन रखना है। और जो बैक वाला मार्जिन है, ये वाला, ये फ्रंट है और ये है बैक में। तो ये जो मार्जिन है इसको हम बैक साइड में रखते हैं। आपको ध्यान रखना है जॉइंट करते वक्त ये वाला मार्जिन फ्रंट में नहीं आने देना है। तो बाजू अटैच करने का तरीका हमने आपको कैसा बताया है, आप हमें कमेंट करके बताएं। देखो, और जो किनार है बाजू की बिल्कुल बराबर रखनी है आपने। बाजू का जो कपड़ा है खिसका के नहीं रखना है। हमारे यहाँ पर अक्सर जो लेडीज सिलाई करती हैं तो उनकी मैं सिलाई देखती हूँ, तो मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप भी इस तरह की गलती ना करें। तो ये जो मार्जिन है ये बराबर आपको रखना है, बाजू की किनार और सूट की किनार बिल्कुल बराबर मिला के रखनी है, खिसकानी नहीं है इधर उधर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बाजू को जॉइंट किया हुआ आप दिखाएंगे तो कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बाजू अटैच हुई है। तो आपको जब सिलाई लगानी है राउंड में बिल्कुल गोल गोल बहुत ही बराबर रखना है कपड़ा, आगे पीछे खिसका के नहीं रखना है। तभी जा कर के आपकी जो बाजू है इतनी फिनिशिंग से अटैच होगी। यहाँ पे आपने देखा किसी किसी लेडीज़ के सूट में जो रिंकल से पड़े रहते हैं, सुकड़ी सुकड़ी सी रहती है, तो ये बाजू इसीलिए सुकड़ी रहती है, उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरह से जॉइंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि बाजू को अटैच कैसे करते हैं। तो यहाँ पर फिनिशिंग देखिए, हमारे सूट में अस्तर वाला सूट है ये, इसमें मैंने लाइनिंग लगा रखी है। तो लाइनिंग हमने इसकी लगाई थी, अगली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, सेंटून की लाइनिंग लगाई है। और पक्का सिलने के लिए सूट आपको यहाँ पर चाक पर ये ज़रूर लगानी है पट्टी, इससे सूट फटता नहीं है और मजबूत रहता है। हिप यहाँ पर अधिकतर जल्दी फट जाता है सूट। तो यहाँ पर हम पल्ले को फोल्ड कर रही हूँ। तो सूट के पल्ले मैं कैसे फोल्ड करती हूँ ये तरीका भी आपको बता देती हूँ। इस तरह से हमने फोल्ड किया है और हाथ से एक बार, जैसा कपड़ा होता है वैसे ही हम काम करते हैं।
अब यहाँ पर कोई कपड़ा ऐसा होता जॉर्जेट का जैसे होता, तो उस पर हम पिन लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद पिन को निकालती जाती हूँ। बिल्कुल सीधा पल्ला स्ट्रेट में हम फोल्ड करती हूँ। तो अभी हम आपको दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पर हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया और एक बार इस पर हाथ लगा लिया इस तरह से। तो इस तरह से कपड़ा उसी उसमें हो जाता है जैसे हम फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल बराबर चाक को फोल्ड करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि एक चाक आपने पतला फोल्ड कर दिया और एक कर दिया मोटा, क्योंकि इसमें भी बहुत ही फ़र्क आता है। तो आपको दोनों पल्ले बराबर फोल्ड करने हैं। यहाँ पर हम लंबाई भी एक बार चेक कर रही हूँ, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा पल्ला तरीका हम और आपको टेस्ट करने का तरीका बताएंगे चाक फोल्ड करने का। तो यहाँ पर हम पल्ला जो घेर है वो हम नाप रही हूँ, बिल्कुल बराबर रखने हैं और दोनों साइड हमने निशान लगा लिया है। और इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा है ये, तो इसे मैं कट करके निकाल रही हूँ। तो अब हम इसको कैसे फ़ोल्ड करूँगी दूसरा तरीका हम बताएंगे। जैसे हमें इतना फ़ोल्ड करना है तो इस तरह से हाथ से हमें करना है ऐसे। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो यहाँ पर एक किनार बन जाती है। तो अब यहाँ पर प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखिए यहाँ पर क्रीज़ बन गई है ये। तो इस तरह से क्रीज बना लेते हैं, फिर हम इस तरह से पता लगाते हैं कि हमें इस चाक को यहीं तक फोल्ड करना है। एक तरीका और है फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से नहीं फोल्ड कर पा रहे हैं तो आप टेबल पर सूट रख लें और प्रेस से आप जितना चाक फोल्ड करें तो उतना ही चाक फोल्ड करके प्रेस कर लें। तो इसमें टाइम अगर लगता है आपको कि इसमें टाइम लगता है कि हमें इस तरह से नहीं करना है, तो आप ये वाला तरीका भी आजमा सकते हैं। अगर जॉर्जेट का फैब्रिक है तो उसमें बहुत ही ज़रूरी होता है चाक को फोल्ड करने में। अगर आपके हाथ मतलब बैठ रहे हैं कि सीधा इस तरह से फोल्ड कर रहे हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। शुरू में देखिए जिसको दिक्कत होती है उसके लिए मैंने यहाँ पर वीडियो में बताया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने चाक का फोल्ड किया है। चाक फोल्ड करने का तरीका आपको बता दिया है और सूट में मजबूती किस तरह से लाते हैं तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कमेंट है मेरे पास, तो कमेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उनका। आप लेफ्ट हैंडेड काम कर रही हैं या कैमरा में उल्टा दिखा रहा है? हाँ सिस्टर, मेरा कैमरा था उल्टा दिखा रहा था। तो थैंक यू बहन, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है, मैंने तभी ध्यान दिया है। तो मैंने अब अपने कैमरे की सेटिंग सही कर ली है। आज के बाद कभी भी मेरी वीडियो में उल्टा वीडियो नहीं दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आपने मेरे पास इस तरह का कमेंट किया है। तो एक सिस्टर का है, राधे राधे। राधे राधे सिस्टर जी, कैसी हो आप? तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है आपने मेरे चैनल पर कमेंट किया है, मैं बहुत ही खुश हूँ सच में सिस्टर। और सूट देखिए फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर कितनी फिनिशिंग से मैंने बना करके तैयार किया है। तो कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हम इस तरह के कपड़े में अस्तर कैसे लगाते हैं और जब हैवी सूट हो तो उसमें अस्तर कैसे लगाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स बता देते हैं अब आपको। तो देखो, जब हैवी सूट होता है तो उस पर हम अस्तर कैसे लगाते हैं। हम हैवी सूट को अच्छे से टेबल पे बिछा लेते हैं। टेबल पर बिछाने के बाद हम कभी भी जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे टेबल पर हम कपड़ा लगाते हैं तो उसमें सुई से हम जब टाँकते हैं तो नीचे वाला कपड़ा आ जाता है। तो ये हमारे पास स्केल है, तो इस स्केल को हम सूट के नीचे रख लेती हूँ। फिर यहाँ पर जैसे हम फॉल लगाते हैं उसी तरह से हम इस पर बड़े बड़े टाप भर लेती हूँ। तो ये मेरा जो सूट है बहुत हैवी है, हैवी वर्क है इस पर, तो टेबल पे ये बार बार फिसलता है और दिक्कत भी होती है। तो हम इसमें इस तरह से अस्तर लगाती हूँ। तो हम दो तरीके से अस्तर लगाती हूँ। इसमें हम चारों तरफ इस तरह से अस्तर से कपड़े को साधूँगी, फिर उसके बाद में हम अटैच कर लेती हूँ। जो भी गला वगैरह है वो हम बना लेती हूँ, इसी तरह से मैं इसमें लगाती हूँ फ्रेंड्स। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो फ्रेंड्स। और जो भी दिक्कत परेशानियाँ आपको सिलाई करने में, आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके पर्पस एक वीडियो बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।